तौर पर अगर बात की जाए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार बिहार में कई जनसभाएं की हैं। आप देखिए, हर एक एक सीट पर वो गए हैं और हर एक एक सीट पर उन्होंने अपनी जनसभा की है। ये उसी जनसभा का एक बड़ा परिणाम है जो बिहार में एक जो जीत देखने को मिल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे भी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो बकायदा जश्न मना रहे हैं, क्योंकि जीत अगर देखी जाए, जिस तरीके से बिहार में कई दिग्गज जो नेता थे वो वहां पे गए थे और लगातार बिहार की जो जनता से बकायदा वोट की बात कर रहे थे। हमारे साथ मंत्री हैं, उनसे सर बिहार की जीत कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को एक साल बिहार की जनता की सत्य की विजय है, सच्चाई की विजय है, घुसपैठियों को बाहर करने की विजय है, SIR का सही प्रकार संरक्षण करने की विजय है, आत्मनिर्भर भारत की विजय है 2007। तो देखिए, जीत है जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के भी एक एक कर बयान सामने आ रहे हैं कि ये SIR की जीत है, ये सच की जीत है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा किस तरीके से बरकरार बिहार में भी देखने को मिला, उनकी छवि के बूते एनडीए को कितना फायदा देखने को मिला, वो क्लियर मार्जिन के तौर पर नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव बार बार भारतीय जनता पार्टी पर अलग अलग आरोप लगाकर हार का ठीकरा फोड़ते हुए भी दिख रहे हैं। अब आगे की तस्वीर कैसी होगी, एक एक अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। मोदी जी ने धारा 370 को माफ। चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। जो 20 साल में नहीं दिए, आप अगला 5 साल में कहां से देंगे? टप्पू और अप्पू के नाम पर ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, ये बिहार में बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जॉइंट पेन के लिए हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। जो 20 साल में नहीं दिए, आप अगला 5 साल में कहां से देंगे? टप्पू और अप्पू के नाम पर ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, ये बिहार में बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। तो लगातार एक बड़ी कवरेज हमारी जारी है और हम आपको बता रहे हैं कि बिहार चुनावों के नतीजे किस तरफ जा रहे हैं और एनडीए लगातार आगे बढ़ती हुई दिख रही है। 203 का आंकड़ा, यहां पर 243 सीट्स में से महागठबंधन 33 पर, अदर 7 पर। बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं, बात करेंगे। अश्विनी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? जो आंकड़ा है वो एक बिग मार्जिन के साथ आपके फेवर में, आपकी पार्टी के फेवर में क्लियर दिख रहा है। ये बहुत बड़ी विजय है और ये विजय रथ चल पड़ा है। मुझे जनता को मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ और हमारी पार्टी बिहार की जनता को आशीर्वाद देने के लिए बहुत बधाई देती है। मैं उस दिन जब चुनाव का दूसरा चरण था और मैं वोट देने गया था, भागलपुर में परिवार के साथ वोट देके निकला, तो आप जैसे मीडिया के लोगों ने पूछा क्या होगा, मैंने उस दिन कहा था
कि 2010 की पुनरावृत्ति बिहार में होने जा रही है और 200 सीटों पर 180 से 200 सीटों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। वही आज स्थिति दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल वो स्थिति तो दिखाई दे रही है, लेकिन अश्विनी जी विपक्ष एक बार फिर से आपके ऊपर ठीकरा फोड़ता दिख रहा है, यानी कि आपकी पार्टी पर ठीकरा फोड़ता दिख रहा है। कह रहा है कि एसआईआर का खेला कर दिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर का खेला बिहार में कर दिया, अब यूपी में खेला नहीं हो पाएगा, बंगाल में नहीं हो पाएगा, तमिलनाडु में नहीं होगा। एक बार फिर हार का ठीकरा आपके सर सीधे आ गया बीजेपी पर। ये शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को, इनको शर्म नहीं आती है। ये खानदानवाद, ऊपर का पप्पू और उत्तर प्रदेश का सप्पू और बिहार का छोटका लप्पू और बगल के बंगाल का गप्पू, ये पप्पू सप्पू लप्पू गप्पू, इसका अंत होना है। और ये विजय रथ अब बंगाल की ओर बढ़ रहे हैं और बाद में उत्तर प्रदेश जाएंगे। इन सब का थोती दलील, ये बड़बोलेपन, ये इनको वोट चोरी का मामला दिखाई पड़ता है। चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, जिनकी दाढ़ी में ही तिनके में तिनकी छिपी हुई चोर का, वो दूसरों को चोर कहते हैं। नरेंद्र मोदी को, अरे तुम्हें डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बिहार का लोकतंत्र, ये देश का लोकतंत्र, बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और इस लोकतंत्र की धरती से संदेश चला गया पूरे देश में और दुनिया में। बिहार जब करवट लेता है, जेपी सैलानी का बिहार, बिल्कुल ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की ताकत ही है अश्विनी जी, जो यहाँ पर आंकड़ों के रूप में दिखाई भी दे रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने यहाँ पर तो पूरी विपक्ष के लिए एक राइमिंग स्कीम सी नामों की बना दी। पर ये बताइए कि आप भी कह रहे हैं कि बंगाल की बारी है, गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, तो क्या अब पूरा फोकस बंगाल पर शिफ्ट होने वाला है? निश्चित रूप से हम पूरे देश में छाएंगे। ये बिहार की धरती, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती से संदेश देश भर में जाता है। मैं जेपी सैलानी के नाते ये कह सकता हूं कि जो नीतीश कुमार जिस प्रकार से अर्जुन की भूमिका में हैं और हमारे भाई नरेंद्र भाई मोदी कृष्ण की भूमिका में इस विजय रथ को लेकर के आगे बढ़े हैं, पूरा एनडीए पांडव सेना एक कौरव पर विजय है। और निश्चित रूप से हम तो जिस तरीके से जी आप देश में छाने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी पूरे देश में छाएगी, तो इसके पीछे की वजह भी जरा मैं समझना चाहूंगी, हम थोड़ा सा इसका आंकलन भी करना चाहेंगे। ये एक तरह से नरेंद्र मोदी के नाम की राजनीतिक वेव है या विकास का मुद्दा है या कोई और मुद्दा है, या इसके पीछे की असल वजह क्या है जो जनता के बीच इतनी तेजी के साथ पहुंच रहे हैं? सबसे बड़ी बात, विकास हमारे लिए सर्वोपरि है। हम जनता के सेवक हैं, हमने जनता की सेवा करना ही हमारा परमधर्म है और जनता की सेवा और विकास ये सबसे बड़ी बात है। और हमारे मुखिया नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके मार्गदर्शन में, उनके कड़ी मेहनत ने ये जो रंग लाई है बिहार में, क्योंकि वो इस विजय रथ के सारथी थे, सारथी है। और दूसरे अर्जुन की भूमिका में हमारे नीतीश कुमार जी, जिन्होंने डबल इंजन की सरकार से बिहार में 20 साल से विकास ही विकास, सुशासन बाबू, और इस सुशासन की सरकार में सुचिता का पालन होगा, सुचिता का पालन होगा। ये जो मैंडेट आया है, पूरा बिहार की जो राजनीति है वो बीजेपी सेंट्रिक हो जाएगी, आप कह रहे हैं सुशासन बाबू, बट जो मैंडेट दिख रहा है वो ये है कि बिहार की अब पूरी राजनीति बीजेपी सेंट्रिक होने वाली है। भाई देखिए, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, इसमें कहीं दो मत नहीं, देश भर में इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन हमने पांडव के साथ चुनाव लड़ा है, हम पांडव पांचों भाई इंटैक्ट है और हमारा मुखिया नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार ही रहेंगे। हमने पिछले बार भी कम सीटें ला करके नीतीश कुमार जी को अपना मुख्यमंत्री बनाया था और इस बार भी वही होगा। इसलिए आप लोग कोई भी एनडीए में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं रहा है, न रहेगा। हम लोग पूरी तरह से अटल जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी ने गद्दी संभाला था और नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से आज बिहार आगे बढ़ रहा है। आज डबल इंजन की सरकार, विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प है जनता के मन में, उसी संकल्प का ये नतीजा है कि हम विकसित बिहार बनाएंगे, तभी देश विकसित होगा, तभी भारत विकसित होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और इसलिए मैंने बराबर कहा है कि बिहार करवट लेती है तो देश करवट लेता है।
और देश बिहार ने करवट करवट लेगा आप लिया कह रहे है। हैं, लेकिन अब बिहार ये की एक बार फिर से मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि पांडवों का जिक्र भी आपने किया। तो पांडव बनकर आप लोगों ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन ये बताइए जो सरताज होगा या जो राजा बनेगा, वो कौन राजा बनेगा? क्या नीतीश बाबू ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या उनके नाम पर आप मोहर लगा रहे हैं? निश्चित रूप से उनके नाम पर चुनाव लड़ा है हमने। नीतीश कुमार, हम एनडीए का नेतृत्व हमारे कर रहे हैं, इसमें कहां दो मत। और नरेंद्र भाई मोदी जी, मैंने पहले कहा, जहां उस रथ के सारथी के रूप में, कृष्ण के रूप भूमिका में भाई नरेंद्र भाई मोदी है, वहीं अर्जुन की भूमिका में नीतीश कुमार है। इसलिए कोई संशय की स्थिति नहीं है। सारा संशय पहले भी फेल था, आज भी फेल है। और इसलिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह अधर्मियों का नाश करके धर्म का विजय हुआ है, ये धर्म का प्रतिस्थापना हुआ है। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार, भय, भूख, भ्रष्टाचार और आतंक का नाश हुआ है। और फिर से रोजगार और लोगों को हर प्रकार से जो नारी शक्ति का सशक्तिकरण का बिहार ने उदाहरण दिया है। इसमें हम बिहार में नारी को, युवा शक्ति को बहुत बहुत हृदय से हृदयांगम करते हैं और जनता को प्रणाम करते हैं कि आपने सही काम किया है, सही समय पर सही काम किया है। तो यानी आप मानते हैं कि नारियों का जो वोट है वो टोटली आपके खाते में शिफ्ट होता हुआ दिखा, और कहीं ना कहीं इस जीत के पीछे जो बिहार की नारियां हैं, बिहार की जो महिलाएं हैं, उनका भी हाथ है। लेकिन ना यहाँ पर जिस तरीके से आपने नाच की भी बात की अश्विनी जी, नाच की जब आपने बात की है तो पोजीशन का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी। आप क्या कारण इसके पीछे समझते हैं? महागठबंधन की हार के पीछे, कांग्रेस की हार के पीछे, आरजेडी की हार के पीछे ये सिर्फ पराजय है या फिर किसी तरीके का राजनीतिक मेल्टडाउन? देखिए, ये वंशवाद को समाप्त करने का ये लोग पूरी तरह से दिल्ली और बिहार और उत्तर प्रदेश और बंगाल में चाहते हैं कि एक वंश की परंपरा रहे। इस वंशवाद को बिहार की जनता ने, लोकतंत्र की धरती पर ये लोकतंत्र का प्रादुर्भाव इसी वैशाली के प्रांगण बिहार से हुआ और बिहार की जनता ने उसको खारिज कर दिया। दूसरी बात, ये सनातन की भूमि रही है, ये विष्णु भगवान का, श्री राम और परशुराम की भूमि रही है। और यहाँ सनातन का संदेश जो 6 जुलाई 2025 को गांधी मैदान में हमने परशुराम जन्मोत्सव पर सनातन महाकुंभ के माध्यम से पूरे देश में संदेश दिया था कि सनातन का विजय होगा और सनातन शाश्वत है, शाश्वत रहेगा। ये सनातन सारे जाति धर्म को हटा करके सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति का जीत सुनिश्चित किया है, इसमें कहीं दो मत नहीं। अब आगे प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? बिहार में बोर्ड्स तो लग गए हैं, पटना में कई जगह बैनर्स लग गए हैं कि बिहार मतलब नीतीश सरकार, बिहार मतलब नीतीश कुमार, इस तरह के तमाम बैनर्स अब पटना की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर ब्लूप्रिंट की बात करें, प्राथमिकताएं की बात करें, तो क्या प्राथमिकताएं अब एनडीए की रहने वाली हैं? क्या ब्लूप्रिंट बिहार को लेकर अब होगा? हमारी प्राथमिकताएं वही रहेगी जो मैंने चुनाव में वादा किया है लोगों से कि हम विकसित बिहार बनाने का संकल्प, और उसमें हमारी प्राथमिकता महिलाओं को, जहां हमने कहा कि 1 करोड़ महिलाओं को पूरी तरह से उनको हम आच्छादित कर रहे हैं, हम उनको रोजगार, हम उनको जोड़ रहे हैं और हम जो लखपति दीदी बनाने का संकल्प है वो हमारा उद्देश्य निहित है। और युवाओं को जो बेरोजगार है उनको 1 करोड़ रोजगार देने का जो संकल्प है उस काम को हम शुरू करेंगे। हम विकास की गंगा बहाने का, ये विकास चौतरफा विकास जिसको कहते हैं, चारों तरफ विकास ही विकास, और जब विकसित बिहार बनेगा विकास ही विकास होगा और विकास की गंगा बहाने का वादा यहाँ पर अश्विनी जी कर रहे हैं। चलिए अश्विनी जी, आप जुड़े, अपना समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कहीं ना कहीं जीत को लेकर उनके चेहरे पर जो खुशी, जो भाव है वो क्लियरली देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो आंकड़े हैं उनके चेहरे की मुस्कान को और बढ़ाते हुए और 4 चांद लगाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मायूसी अगर किसी के चेहरे पर है तो मायूसी इस वक्त तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव,
यादव, कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे राहुल गांधी की बात कर लीजिए, उनके चेहरे पर इस वक्त डेफिनेटली देखने को मिल रही होगी, क्योंकि वो बैठे बैठे यकीनन ये सोच रहे होंगे कि जनता के बीच गए लेकिन कमी कहाँ रह गई। क्योंकि बिहार में जिस तरीके के नतीजे हैं, जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं, जैसे जैसे स्कोर बोर्ड पर नतीजे दिख रहे हैं, वो क्लियरली दिखा रहा है कि जनता का मूड क्या कुछ कह रहा है। स्कोर बोर्ड एक बार फिर से चेंज हुआ है। टैली देख लीजिए जरा, 243 विधानसभा सीटें, जिसमें से एनडीए के खाते में 205 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। महागठबंधन और छटक गई है और पीछे चली गई है, 2 सीट्स और पीछे। पहले जहां आप ये आंकड़ा 33 का स्क्रीन पर देख रहे थे, वो अब 31 पर आ गया है। 10 की बात कर लीजिए, अन्य दलों की बात कर लीजिए तो वो 7 है। तो यानी कि जिस तेजी के साथ एनडीए आगे बढ़ रही है, वो कहीं दिखा रहा है कि कहीं ये ना हो कि महागठबंधन और नीचे छटक जाए और फिर वहां से उठना महागठबंधन के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाए। और जिस तरह से पहले मैं कह रही थी कि इम्पॉसिबल भी कहता है इम्पॉसिबल, बट देखना होगा कि आई एम पॉसिबल महागठबंधन के लिए पॉसिबल हो पाता है कि नहीं। बट जिस तरह का स्कोर बोर्ड है, ये जो कहावत है या ये जो वाक्य है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर रॉन्ग, यहाँ पर गलत साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि महागठबंधन के लिए ये वाकई में बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। 205 का आंकड़ा एनडीए के खाते में, यहाँ पर देखिए महागठबंधन के खाते में 31 का। एनडीए की सीट्स को भी जरा हम बता दें, बीजेपी की बात करें तो 94 सीट्स बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही है, और आरजेडी महागठबंधन की बात कर लीजिए तो 26 सीट्स। क्योंकि ये 2 बिग लीडिंग पार्टीज, चाहे आप एनडीए की तरफ से बीजेपी की बात कर लीजिए या फिर महागठबंधन की तरफ से आप आरजेडी की बात कर लीजिए, 2 बिग लीडिंग पार्टीज हैं जिसमें एनडीए ने क्या कमाल दिखाया है वो साफ सीधे तौर पर यहाँ पर स्क्रीन पर, बिहार की जनता के मन पर, उनके चेहरे पर, उनके वोट के जरिए क्लियरली देखने को मिल रहा है। जरा आप स्क्रीन को और ध्यान से देखिए, तारापुर से भी हम आपको दिखा रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा बीजेपी से के नेता हैं, आगे चल रहे हैं। लखीसराय से एक एक कर हम आपको सीट्स का भी हाल बता रहे हैं। मैथिली ठाकुर पहली बार चुनावी मैदान में और तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई, क्योंकि मिथिला की ही बेटी है मैथिली, तो क्या इसी बात का फायदा मैथिली को यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है कि अपनी बेटी को वो वोट देने निकले अपने घरों से बाहर, अभी फिलहाल आगे हैं। रघुनाथपुर से बात कर लीजिए, ओसामा साहब आरजेडी के नेता आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, बड़ा झटका आरजेडी के लिए कि तेजस्वी यादव भी पीछे हैं। लालू के दोनों लाल कमाल नहीं कर पा रहे हैं। लालू के लाल जो कि कमाल करने की उम्मीद उनसे थी कि चलिए अपनी सीट्स तो निकाल ही लेंगे, लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ भी ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। खेसारी की बात कर लीजिए, पीछे चल रहे हैं, कितना जनता के बीच गए, कितना कुछ किया, अपनी जो अभिनेता वाली छवि है, अपनी जो गायकी वाली छवि है, वो भी जनता के बीच वो लेकर गए, तमाम वादे किए और जनता उनको देखने के लिए भारी संख्या में घरों से बाहर भी निकली, जब वो रैली करने निकले या फिर मंच पर आए। लेकिन जब वोट करने की बारी आई तो शायद वोट करने के लिए जनता बाहर नहीं निकली खेसारी को। यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर खेसारी भी पीछे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार हम आपको बड़ी खबरें भी बता रहे हैं, बिग वॉल के जरिए बिग ब्रेकिंग पर एक नजर डाल लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरा से बीजेपी के संजय सिंह जीत गए हैं। संजय सिंह जीतते हुए दिख रहे हैं। सीतामढ़ी से बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू जीतते हुए दिख रहे हैं। साहेबगंज से बीजेपी के राजू सिंह जीतते हुए दिख रहे हैं। ये आंकड़े दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर। फूलपुर सराय से जेडीयू जीतती हुई दिख रही है। ये सीट्स का हाल हम आपको बता रहे हैं, ये एक एक सीट का हाल जो एक एक कर हम आपको बता रहे हैं, ये क्लियरली शो कर रहा है कि जनता किसे चुन रही है, जनता की चाहत आखिर है क्या। और जनता ने जब ईवीएम में अपने वोट्स कैद किए, जब अपने घर से वो निकली, तब उन्होंने क्या चाहा, क्या सोच के निकली, उनके मन में क्या मुद्दे थे। क्लियरली विकास का मुद्दा जनता के मन में रहा और इसमें श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाता है। वो श्रेय इसीलिए जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो मास्टर कार्ड, एक ऐसा मास्टर कार्ड भारतीय जनता पार्टी के पास, जिनके चेहरे के भरोसे, जिनके वादों के भरोसे, जिनकी बात के भरोसे जनता भारतीय जनता पार्टी को वाकई में वोट देती है। हालांकि इस बार जिस तरह के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं बिहार को लेकर ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि क्या कास्टिज्म से ऊपर उठकर भी इस बार जनता ने वोट किया है। क्योंकि बिहार में हमेशा पहले ये देखा जाता था कि कास्ट को लेकर वोट किया जाता था। जैसे मान लीजिए यादव का कोई व्यक्ति
रहती है, कोई जनता है जिसका सरनेम यादव है, तो यही कहते थे कि मुद्दा क्या जी, हम यादव हैं, यादव को ही वोट करेंगे ना, तो यादव को वोट जाता था। हमने कई बार चुनावों में ये भी देखा कि पास ने मुद्दा क्या जी, कौन खड़ा होता है, क्या मायने रखता है, हम पासवान है ना जी, पासवान को वोट करेंगे। ये बिहार की जनता कहती थी, ये उनकी टोन होती थी, ये उनकी लैंग्वेज होती थी, ये उनकी भाषा होती थी। वो अपनी इस भाषा में क्लियरली शो करते थे कि हम अगर यादव हैं, हम अगर पासवान हैं, हम अगर सिंह हैं, हम अपनी ही कास्ट के व्यक्ति को वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं गाहे बगाहे जो कास्टिज्म का फैक्टर है वो भी बिहार के चुनावों में, पिछले चुनावों में हमेशा देखने को मिला है। लेकिन इस बार की जो पिक्चर है, इस बार के जो आंकड़े हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि क्या कास्टिज्म से ऊपर उठकर भी इस बार जनता ने वोट किया है। ये एक बड़ी बात यहाँ पर खड़ी हो जाती है आकर। और कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक कर हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी मुख्यालय हम आपको लेकर चलते हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर्स लेकर जा रहे हैं। श्रुति हमारी सहयोगी वहां से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, रिपोर्ट कर रही हैं, एक एक तस्वीर पहुंचा रही है। ओवर टू श्रुति। प्रचंड जीत मिल गई है, उसके लिए बधाई दीजिए अपनी भाषा में। फिर वही बात, नहीं देंगे बोरबा कहीं के दे देंगे। दो मुक्का नाच का हमारा ललटेनिया फूट गया, आई देखा बेतेल बह गया, हमारा फिलॉसफी फेल हो गवा। हम कौन चीज के शुभकामना दे? तो क्यों फेल हो गया है ये लालटेन? लालटेन ये मोदी जी का विकास, हाय नीतीश कुमार का विकास, हाय विकास का आंधी में ललटेनिया बुझ गया बा बहन जी। हम ये बार झूठ बोले कि नौकरी, हर घर नौकरी, और का बोले राहुल जी वोट चोरी, वोट चोरी। हे राहुल जी खुद तो झूठ बोल के भाग गए आप थाईलैंड, बैंकॉक, अब हमको यहाँ फंसाई दिए। हे लालू जी, हे राहुल जी खुद तो फेल होया, हमारा फिलॉसफी का फेल कर दिया। ये बार हम लोग प्लान बनाए थे। लेकिन अभी आप रो रहे थे लालू जी। अरे रो तो आंसू रुक नहीं रहे हैं, दिल के अरमा आंसुओं में निकल गए। हम बोले थे कि ये बार सरकार बनेगा तो बढ़िया से घोटाला, जंगल राज, पूरा घोटाला करेंगे। लेकिन ये बार फेरू से हमारा जो है प्लान चौपट हो गया। ललटेनिया, लाइट, बिजली, पानी, हाय नीतीश कुमार घर घर बिजली पानी सब पहुंचा दिए। हाय ललटेनिया को तीर वाला ऐसे कर रहे थे, ये धपा धप, ले धपा, ये ले। अब देखा हाय तीर के सामने लालटेन के कौनो टक्कर ही नहीं है, कौनो टक्कर नहीं है। हाय विकास का तीर है, हाय भ्रष्टाचार का लालटेन है, हाय विकास का तीर है, हाय झूठ के लालटेन है, परिवारवाद का लालटेन, हाय विकासवाद का तीर। हाथ में कट्टा भी है। हाय कट्टा नहीं है, फिर ये कट्टा नहीं है, ये हमारा सरकार का फॉर्मूला है। अच्छा। हमारा सरकार बनता तो हर घर कट्टा बांटते। हम गाना सुने नहीं है कि आवेदा सरकार आरजेडी के घर घर बांटतो कट्टा। हाँ तो हम तो पूरा एकदम प्लान में बहन जी थे, लेकिन ललटेनिया कैसे फूट गया इस बार। और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता जब बीजेपी की जीत होती है तो इस तरीके से ये जश्न का माहौल है और कार्यकर्ता लालू यादव के गेटअप में है। कीजिए तो श्रुति तस्वीरें दिखा रही थी कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव का मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जीत बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही है, जेडीयू के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो दूसरी तरफ आरजेडी का क्या हाल है वो क्लियरली नजर आ रहा है। और यही एक बड़ी वजह कि अलग अलग एक्ट्स के जरिए भी यहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीर हंसी ठिठोली की भी दिखाई दे रही है। और हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय जी से बात करेंगे। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और आपके इनसाइट्स में जरूर जानना चाहूंगी, जिस तरह का मैंडेट इस वक्त दिख रहा है, जिस तरह की पिक्चर इस वक्त दिख रही है, मैं चाहूंगी अजय जी को भी प्लीज स्क्रीन पर लाया जाए। जिस तरह का अजय जी मैंडेट दिख रहा है, जिस तरह की पिक्चर अभी दिख रही है, इससे नरेंद्र मोदी वेव कहेंगे, बीजेपी वेव कहेंगे, या फिर बीजेपी की एक सोची समझी रणनीतिक स्ट्रैटेजी? देखिए आपको बताना ये जीत जो है ये वास्तव में अगर देखा जाए मोदी, अमित शाह और योगी की है और भाजपा के कुशल प्रबंधन की है। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, अब स्थिति ये हो गई है, एक कहावत कही जाती है जो जीता वही सिकंदर, परंतु 2014 के बाद स्थिति दूसरी हो गई, जो जीता वही दामोदर दास नरेंद्र। अब ये स्थिति हो गई, जो जीता सिकंदर ने, जो जीता वही नरेंद्र।
दूसरी आपको बात बताना है कि नरेंद्र मोदी जी के उसमें ये भी हो गया है कि चित भी उनकी, पट भी उनकी, ये भी एक बात कटु सच है। इन सब के अलावा आपको बता दें कि मोदी है तो मुमकिन है, अब ये नारा चरितार्थ वो बिल्कुल साबित कर देंगे कि ये सच नारा है। कैसे कर देंगे? वो उनका प्रबंधन है, चुनावी प्रबंधन। भाजपा की जीत और तेजस्वी की हार, उसकी वजह ये रही कि भाजपा का प्रबंधन इतना अच्छा रहा, 101 सीटें ली, कम सीटें ली, परंतु इतना बढ़िया उसको भी दी, एलजेपी को भी दी, हमको भी दी, सबको सेटिस्फाइड किया। चुनाव प्रबंधन बहुत अच्छे। वहीं पे मजबूत महागठबंधन भी था, लालू के लड़के तेजस्वी में अच्छी भीड़ उमड़ रही थी, मगर वो वोट में नहीं बदल पाए, ये बदल लिए, क्योंकि उनका प्रबंधन सही नहीं था, उनका प्रबंधन नहीं था, कई गलतियां उनसे हो गई। राहुल गांधी ने उनको मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया। उसका रिजल्ट ये रहा कि कांग्रेस अपने कैंडिडेट को जिताने में रही, राजद अपने कैंडिडेट को जिताने में रही, सहनी अपने कैंडिडेट को जिताने में रही। मतलब यानी बैनर एक रहा, बैनर एक रहा, बट बैनर एक होते हुए भी जो गठजोड़ नहीं था, गठजोड़ नहीं था, कहीं ना कहीं लाग कर गया। उसके अलावा आपको बता दें, वास्तव में नीतीश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मैं आपको फिर बतला रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी भी 3-3.5% वोट नीतीश के खिलाफ गई है। ऐसा नहीं कि नीतीश को आम जनमानस ने, मगर चूंकि उनका गठबंधन ये रहा कि बीजेपी का वोट भी जदयू को मिला और एलजेपी का भी मिला, ये भी एक बात है। वहाँ पे कांग्रेस का वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुआ है, राजद को, और साथ में सहनी का नहीं हुआ। इसके अलावा इस तरह का वो रहा कि घोषणाएं हुई, चुनाव आचार संहिता के बाद भी 10,000 रुपया पहुँचा, कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान के लिए भी जनता ने वोट किया कि कल्याणकारी योजनाएं कहीं ख़त्म ना हो जाएं। ये 10,000 रुपये, या हमको जो हमारी बच्ची को जो साइकिल मिली थी, बच्ची को स्कूल तक पहुंचाने की व्यवस्था, उनका लेडीज़ों का ध्यान रखना, लेडीज़ों के नाम से गैस, लेडीज़ों को मकान, इसकी वजह से महिलाओं का उनके प्रति सिंपैथी रही, जिसका मोदी और योगी ने साथ में तेजस्वी ने पूरा गेन किया। इनका चुनाव प्रबंधन कमज़ोर पड़ रहा था, चुनाव प्रबंधन भाजपा का, मगर उन्होंने लास्ट में इतना ज़बरदस्त मजबूत किया, आपस के फैक्शन दूर हो गए, उनके दूर नहीं हुए। इसके अलावा आपको बता दें, जो मेन बात रही, पहले मुर्दे मतदान कर लेते थे, अब मुर्दे लोग, जो लोग चले गए थे, वो मतदान नहीं कर पाए, SIR में उनको हटा दिया गया। इसकी वजह से भी 8% लोग मृत जो थे वो भी नहीं। इसके पहले मैं आपको उसका एक वजह बता दूं, एक सेकंड लूंगा, एक सेकंड। एक बुजुर्ग वहां पर गया, वो बोला मेरी बीवी वास्तव में मर गई। तो बोले कैसे मर गई, कब मर गई? बोले भैया मर तो ये गई थी, इस तारीख को जली थी, इस सन में, आज से 30 साल पहले, मगर मैं जब भी वोट करने आता था तो पता चलता था उस सुबह आके मतदान कर गई। तो हम सोचते इस बार पहली बार वो मतदान करने नहीं आई, इसका मतलब मेरी बीवी वास्तव में मर गई, उस समय जो मरी थी उसकी आत्मा थी। ये पोजीशन मतलब मुर्दे मतदान नहीं कर पाए। तीसरी बात यह है कि जो वोटिंग वैसी होती थी, बूथ कैप्चरिंग, ये सब नहीं हो पाई, ये सही पर अजय जी, इसी से जुड़ा सवाल है, आप कह रहे हैं कि इस बार मुर्दे मतदान नहीं कर पाए, अब इसी को तो विपक्ष खेला कह रहा है कि मुर्दे मतदान नहीं कर पाए, खेला हो गया, हम हार गए, अब क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, परसों तक ये था कि मैं जीत रहा हूं, मैं सरकार बनाऊंगा, कह रहे थे इस पर, और मलेट्टी ये करेगी, मलेट्टी तक को ये लोग कहने लगे तेजस्वी। अब आज जब परिणाम आए तब भी चुप रहे। इसके बाद ये हुआ कि हार का ठीक है, अगर बीजेपी वाले भी हारते तो यही बात कहते, अगर नीतीश भी हारते तो यही बात। अब इन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि वोट चोरी, अगर वोट चोरी हुई तो बड़े ताजुब की बात है। इसके पहले भी राहुल ने कहा कि EVM ये होता है, इलेक्शन कमिश्नर ने बुलाया, ये गए क्यों नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? तो ये वोट चोरी जो भी हारता है वो कहता, अगर वोट चोरी हुई थी, क्या कर्नाटक में वोट चोरी हुई थी, क्या हिमाचल में वोट चोरी हुई थी? तमाम जगह कांग्रेस भी जीती है, तमाम जगह। क्या वोट चोरी बंगाल में नहीं हुई है? स्पष्ट रूप से वोट चोरी हुई है। ये इलेक्शन कमिश्नर, वहाँ के ऑब्जर्वर, वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के कोर्ट ने माना है बंगाल में। अब वोट चोरी की मैं बात आ रहा हूँ, वोट चोरी पे
आपको बताना है 75 में इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। 6 साल की सदस्यता खत्म कर दी गई थी उनकी, और 6 साल तक चुनाव न लड़ने के लिए हाईकोर्ट ने उन्हें वोट चोर साबित किया था। इसके अलावा आपको बता दें, नेहरू जी ने भी वोट चोरी की थी। नेहरू जी ने क्या किया, अंबेडकर जी के लिए खुलना छोड़ दिया, बंगाल में उसको जबरदस्ती बांग्लादेश में कर दिया ताकि अंदर उनके वोट की चोरी हो जाए। उन्होंने खुद कहा था संविधान सभा में हमने नेहरू के सारे दरवाजे, अंबेडकर जी के दरवाजे बंद कर दिए। नेहरू जी को 1 वोट मिला था, पटेल प्रधानमंत्री चुने गए थे, मगर वोट चोरी थी, जबरदस्ती नेहरू जी प्रधानमंत्री। अब आइए, अब राहुल गांधी के समय कितनी वोट चोरी हुई। राहुल गांधी से इन्हीं राजीव गांधी ने बुरी तरह से मरवा दिया था संजय सिंह को, अपनी जान से बिल्कुल जिंदा मरवा दिया था। ये कहिए संजय सिंह बच गए, कई दिनों तक कोमा। मैंने वो रिपोर्टिंग की थी, मैंने वो रिपोर्टिंग। दूसरी आपको बता रहा हूँ, घाटमपुर एक लोकसभा सीट है जहां मैंने खुद देखा कि आस्करण संखवार थे, वहां से सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, सांसद थे, उनके पिताजी कांग्रेस में थे, आए, उन्होंने बैलेट बॉक्स पकड़ लिया और वोट डालने लगे। तब उनका लड़का बोला, पिताजी क्या हरा ही दोगे, चूंकि कांग्रेस में थे। इसके यहीं की दूसरी सीट आपको बताना है, राजपुर विधानसभा में मेरे सामने की बात है, नूरा नाम का एक डकैत बुर्का पहन करके आया और उसने मतदान किया कांग्रेस के उसमें, और कांग्रेस ने उसको प्रश्रय दिया। तो वोट चोरी सभी जगह हुई है। वायनाड में भी वोट चोरी हुई है, जहां से प्रियंका गांधी लड़ी। अगर क्या प्रियंका गांधी श्रीनगर से नहीं लड़ सकती? श्रीनगर की बेटी हैं, राहुल गांधी बेटे हैं, अगर लड़ेंगे वहाँ की जनता 90% वोट देगी। हिंदू मुस्लिम सब मानता है उनको, परंतु वहाँ से नहीं। तो वोट चोरी की बात है, जो भी हारता वो यही कहता है कि वोट चोरी। तो कुछ ना कुछ फोड़ना है ना, अब कुछ तो राग आपने अभी तक वोट चोरी नहीं कर रहे थे। अब शरीफों की तरह कोई ना कोई भी आके ये तो कहता नहीं कि हाँ भाई हम हार गए, हमारी वजह से हो गया, हमने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, या हमने सीट शेयरिंग में देरी कर दी, या हम एक साथ होते हुए भी अलग अलग लड़ रहे थे। वही बात है, मुंह पे हकीकत कोई नहीं। मतदान के 4 रोज पहले कह रहे थे वोट चोरी हो रही, मतदान के 4 रोज से चुप हो गए थे, वोट चोरी नहीं। जिस दिन मतदान हुआ उस दिन नहीं कहा। लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास, हम इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले एक बिग ब्रेकिंग आ रही है। बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, बिग वॉल के थ्रू बिग ब्रेकिंग जान लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दरभंगा से बीजेपी के संजय सरावगी जीत गए हैं। दरभंगा की बात कर लीजिए, हर सिद्धि से बीजेपी के कृष्णानंदन जीतते हुए दिख रहे हैं। सीट्स का हाल एक एक कर हम आपको दिखा रहे हैं। झंझारपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा जीतते हुए दिख रहे हैं। राजनगर से बीजेपी के सुजीत कुमार जीतते हुए दिख रहे हैं। तो ये वो कैंडिडेट्स बीजेपी की तरफ से जो जीतते हुए दिख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक एक बड़ी अपडेट, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर एक सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं, हर एक सीट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड पर भी हमारे तमाम सहयोगी रिपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह की तस्वीरें हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। गेस्ट पैनल भी हमारे साथ है जो विश्लेषण कर रहा है, जो आंकलन कर रहा है इस स्कोर बोर्ड का, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो एनडीए से रिलेटेड हो या फिर महागठबंधन से रिलेटेड ही क्यों ना हो, या फिर हम अन्य दलों की बात कर लीजिए। चलिए, अन्य दलों की जब हम बात करते हैं, छोटे दलों की जब हम बात करते हैं, तो अजय जी, कमिंग बैक टू यू। अजय जी, अन्य दलों की, छोटे दलों की अगर हम बात कर ले, या फिर आप प्रशांत किशोर की पार्टी की बात कर लीजिए, जन स्वराज की पार्टी की बात कर लीजिए, अब उभर क्यों नहीं पाए? ग्राउंड पर प्रशांत किशोर इतना दिखते हैं, और स्ट्रेटेजिक माइंड प्रशांत किशोर का, वाकई में उनकी दाद देनी पड़ेगी उनके स्ट्रेटेजिक माइंड के बावजूद इसके आंकड़ों में कुछ भी नहीं दिखा। देखिए, आपको बता दें, प्रशांत किशोर बहुत अच्छा चुनाव विश्लेषण करते थे। जितनी अच्छी नॉलेज प्रशांत किशोर की थी, हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों की रही। कुछ लोग ऐसे रहे, खास तौर से प्रभात जोशी, मार्क टुली, ये सब पत्रकार थे जिनको नॉलेज थी। अब आपको बतलाना है कि प्रशांत किशोर ने क्या किया। प्रशांत किशोर एंड टाइम पर तेजस्वी के खिलाफ क्यों नहीं लड़े? यहाँ कोई ना कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। दूसरी आपको बताना है, प्रशांत किशोर का लास्ट में चुनाव प्रचार क्यों धीमा हुआ? लगता है प्रशांत किशोर खुद बैक हुए, इनको दोनों पार्टियों ने अपने हिसाब से सेट कर लिया, राजद ने और भाजपा ने। बिल्कुल कटु सच है। प्रशांत किशोर की मैं एक बात बता दूं, प्रशांत किशोर ने कह दिया था बंगाल में 100 सीटें मैं भाजपा को नहीं लाने दूंगा, नहीं ला पाएंगे, नहीं हुआ 100 का आंकड़ा पूरा। पर जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, जो स्ट्रैटेजी बनाई, कहीं ना कहीं वो लैक कर गए, और वो सीधे तस्वीर में भी दिख रहा है। लौटेंगे अजय जी आपके पास, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये बिग कवरेज लगातार जारी है, बिग ब्रेकिंग्स हम आपको देख रहे हैं, ग्राउंड का हाल हम आपको बता रहे हैं, एक एक सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं, इसलिए कहीं जाएगा नहीं। देखते रहिए प्राइम न्यूज।
370 को माफ। चुनाव से पहले आप मोदी